नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम अग्रदूत में। साथियों, कार्यक्रम अग्रदूत में हम समाज के ऐसे लोगों से बातचीत करते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और ईमानदारी के दम पर एक मुकाम हासिल किया हो और वो समाज को प्रेरणा दिखाने का भी काम कर रहे हों। आज इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली बीजेपी के नवनियुक्त अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी। हम उनसे बातचीत का सिलसिला जारी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ये रिपोर्ट। दिल्ली बीजेपी के नए अध्यक्ष आदेश गुप्ता का संबंध उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले से है। श्री गुप्ता के दादा स्वतंत्रता सेनानी थे, जबकि पिता भाजपा के नगर अध्यक्ष रहे हैं। आदेश गुप्ता स्कूली शिक्षा के दौरान ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए। कॉलेज तक पहुंचते पहुंचते वो एबीवीपी के पदाधिकारी बन गए। 1983 में उन्होंने अपने कॉलेज में कई नए कोर्सेज शुरू करवाने के लिए एक लंबी भूख हड़ताल की थी। सन 1987 में कारोबार के लिए दिल्ली आने के बाद उन्होंने राजनीति में भी अपना स्थान बना लिया और भाजपा संगठन में विभिन्न पदों पर कार्य किया। लिहाजा पार्टी ने साल 2017 में पटेल नगर से निगम का चुनाव लड़वाया और 2018 में नॉर्थ एमसीडी का मेयर बना दिया। इस दौरान उन्होंने विकास की योजनाओं को लागू किया। आदेश गुप्ता अत्यंत ही विनम्र और मृदुभाषी भी हैं। उनके काम करने की शैली और जुझारू प्रवृत्ति को देखते हुए पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व ने उन्हें दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की कमान सौंपी है। आदेश जी, कार्यक्रम अग्रदूत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपका जो जीवन का ये सफ़र रहा और आप अध्यक्ष बने एक पार्टी के, इतनी बड़ी पार्टी के, किस तरीके से संघर्ष किया आपने? बिल्कुल, जब किसी मुकाम पे पहुंचते तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि मैं प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बनूंगा दिल्ली प्रदेश का। और एक बहुत ही सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम शुरू किया था। और पहले तो मैं विद्यार्थी परिषद से ही जुड़ा था। विद्यार्थी परिषद से भी जुड़ने की एक वजह थी कि हमारे यहाँ पे, जहाँ मैं मूलतः उत्तर प्रदेश से आता हूँ, तो वहाँ पर 10th के बाद मुझे साइंस लेनी थी। साइंस थी नहीं, तो हम 5-7 लोगों ने सोचा कि भाई आंदोलन किया जाए इसके लिए कुछ। अच्छा। हाँ, तो उसमें सब लोगों ने 11th में एडमिशन तो मिल गया उनको दूसरी जगह, हमारे कस्बे से करीब 20-22 किलोमीटर दूर वहाँ ले लिया। लेकिन बोले कि अब आने वाले जो और लोग होंगे उनको परेशानी होगी, तो हम लोग एक वो करना चाहिए, मांग करनी चाहिए। तो वो तब हम 11th में थे, तो हमारी एक 5-7 हमारे दोस्तों की बनी। हम लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिलने गए, बोले कि हमारे यहाँ साइंस नहीं है, आप साइंस करवा दो। तो उन्होंने कहा कि ये काम तो स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी का है। तो मैनेजमेंट कमेटी के पास गए हम लोग जी। तो बोले कि इसमें तो बहुत पैसा खर्च होता है और जल्दी मिलती नहीं मान्यता। तो ऐसे करते करते वो ऐसा काम हुआ कि हम लोगों ने उन्होंने मान्यता ली नहीं। तो हम लोगों ने कहा क्या करना चाहिए, भूख हड़ताल करनी चाहिए, आंदोलन की राह हाँ। पकड़ लिया आपने। तो 7 दिन की हमने पहली भूख हड़ताल हम लोगों ने की थी, 10-12 लोगों ने, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे। तो हमारा डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद हुआ करता था। तो वहाँ पर ही विद्यार्थी परिषद के लोगों से संपर्क हुआ। फिर धीरे धीरे मैं विद्यार्थी परिषद से जुड़ा 1987 में, और तब से लगातार विद्यार्थी परिषद में काम करते हुए फिर युवा मोर्चा में काम किया। और युवा मोर्चा में मैं ऑल इंडिया में काम किया, जी किशन रेड्डी जी की टीम में, धर्मेंद्र प्रधान जी की टीम में जी। और उसके बाद पार्टी में आ गया, पार्टी का काम किया, कोहली जी की टीम में। मैं यहाँ पर सहकार्यालय मंत्री रहा हूँ। और पार्टी के प्रति एक कमिटमेंट था, विचारधारा के प्रति एक कमिटमेंट था, और एक काम करने की, हमेशा ही जो काम सौंपा जाता था उसको ईमानदारी से करने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि कोई भी कार्यकर्ता, छोटे से छोटे कार्यकर्ता को बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। ये अगर कहीं संभव है तो ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी। एक तो आपने जैसे बताया कि आप जब आए राजनीति में परोक्ष रूप से, तो ये एक आंदोलन का रास्ता था, ये एक आपकी आवश्यकता थी कि आपको साइंस चाहिए थी। इसके पीछे कोई ऐसा प्रेरणा भी आपको रही बाद में कि राजनीति को एक अपना जो है वो बनाया जाए, सेवा का रास्ता? बिल्कुल, ये तो बचपन से ही, मतलब ये
मुझे भी नहीं पता है कि क्यों कैसे प्रेरणा थी, लेकिन मैं मानता हूँ कि एक पारिवारिक पृष्ठभूमि भी इसमें बहुत सहायक होती। मेरे जो दादा थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे और 6 साल वो जेल में रहे स्वतंत्रता आंदोलन में। बहुत से लोग ऐसे थे जो उस समय आते कहते थे कि भाई आपके दादा उन्होंने पेंशन नहीं ली, और बहुत एक मन में समाज सेवा की भावना थी प्रारंभ से ही, कुछ न कुछ काम करने की। ये मैं कई बार बच्चों को वहाँ उस समय ट्यूशन भी पढ़ाया करता था, गरीब बच्चों को फ्री। बहुत पहले की बात है जब मैं 11वीं-12वीं में पढ़ता था। तो इस तरह की मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जब आपको अंदर समाज सेवा की सच्ची भावना होती है तो उसका उसी से ही आपकी आदत बनती है और फिर वही आपका रास्ता बन और जाता है। बेसिक विरासत में जो संस्कार मिलते हैं वो भी कहीं ना कहीं अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। जी जी। लेकिन जब आपने पारिवारिक बात की, परिवार से जब निकल के आदमी समाज के अंदर जुड़ता है तो बहुत सारी चीजें उसको छोड़नी पड़ती हैं, समझौते करने पड़ते हैं। इस तरीके से आपको बच्चों का, परिवार का सहयोग मिला, या आपको लगता है कि कुछ मन में टीस रह गई, इसको आपको समझौता करना पड़ा किसी चीज से या समय से? ये बात तो खैर परिवार में बहुत सी चीज़ें होती, जैसे आपका व्यवसाय सफ़र करता है। जब आप समाज सेवा राजनीति से जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से आपके व्यक्तिगत जो पारिवारिक जीवन है उसमें आप समय कम दे पाते हैं। तो समय कम दिया, लेकिन व्यवसाय भी बहुत सफ़र किया, क्योंकि वो काम करने का जुनून था। जब आपका एक तरफ काम करने का जुनून होगा तो आप बिजनेस नहीं कर सकते हो ढंग से। तो लेकिन ईश्वर ने सहारा दिया, मेरी धर्मपत्नी जी ने पूरा परिवार संभाला अच्छी तरह से, बच्चों की परवरिश की, उनकी पढ़ाई लिखाई भी। तो मैं समझता हूँ कि उसमें धर्मपत्नी का बहुत बड़ा सहयोग है, पूरे परिवार का सहयोग है। जी। क्या लक्ष्य जीवन में आप लेकर चल रहे हैं? मैं तो यही मानता हूँ कि अगर हम अपनी काम से, अपनी ताकत से अगर सेवा कर सकें, अगर हमें कोई शक्ति प्राप्त हुई है और उससे हम लोगों का भला कर सकें, तो इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। हम यही करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तकलीफ़ें दूर हों। और अभी जब लॉकडाउन पीरियड था तब भी हम लोगों ने सेवा काम लगातार किया, पूरे 1.5 महीने तक लगातार सेवा काम करते रहे। ज़रूरतमंदों को खाना पहुंचाना है और उनको राशन पहुंचाना है, क्योंकि एक तकलीफ़ होती है कि जब कोई असहाय या गरीब आदमी कहीं किसी तकलीफ़ में होता है या कोई व्यक्ति तकलीफ़ में होता है तो उसकी मदद करना एक आदत सी है। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, मन में दुख दर्द होना जरूरी है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि अगर आप उसकी तकलीफ़ को दूर कर दें। बहुत अच्छी बात है। और जैसे आपने अभी लॉकडाउन की बात की, दिल्ली में कोरोना संकट चल रहा है, आलोचना हो रही है, आरोप प्रत्यारोप, एक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन एक सकारात्मक सुझाव आप क्या देना चाहेंगे दिल्ली सरकार को, और आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए इस संकट से निपटने के लिए? देखिए, मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी भी ये मानती है कि कोरोना जैसे संकट काल में हम राजनीति नहीं करना चाहते, ना ही हमने पिछले 2 महीने से कोई राजनीति की जी। और सरकार के बिना सहायता के पैरेलल भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 1 करोड़ लोगों तक अपनी राशन और भोजन और व्यवस्था पहुंचाई, सहायता पहुंचाई। 26,000 कार्यकर्ता लगे। और मैं अभी भी सरकार जो लापरवाही कर रही है, जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, अस्पतालों में समुचित इलाज नहीं मिल रहा, लोग अस्पतालों के बाहर दम तोड़ रहे हैं, टेस्टिंग हो नहीं रही, तो लोगों में बहुत भय का वातावरण है। एक सरकार का ये दायित्व होता है कि इन सब जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानी दूर हो, और ऐसे संकट के समय में तो उन्हें कोई कोताही नहीं करनी चाहिए। और ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी ये कहती सरकार को सक्रिय होकर काम करना चाहिए। इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी के रूप में या कार्यकर्ता के रूप में या भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की शक्ति के रूप में उन्हें कोई सहायता की भी ज़रूरत है तो हम बेहिचक करने के लिए तैयार हैं। आप तैयार हैं। एक आखिरी सवाल आपसे और, दिल्ली में बीजेपी को 22 साल हो गए सत्ता से बाहर है, 98 में सरकार गई थी। जब तक चुनाव आएंगे तो ये 27 साल का पीरियड हो चुकेगा। आपके सामने चुनौती है बीजेपी को मजबूत करना, सत्ता में वापसी करना। क्या आप अपील करेंगे अपने लोगों से, कार्यकर्ताओं से, और कैसे इस चुनौती से निपटेंगे?
भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हमारे पास कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी शक्ति है। हम उस शक्ति को नए आयामों से जोड़ेंगे। हमारी जो पारंपरिक शक्ति है वोट की, उसको तो हम एड्रेस करेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ बहुत से आयाम हैं महिलाओं के क्षेत्र में, युवाओं के क्षेत्र में, क्लस्टर के क्षेत्र में, व्यापारियों के क्षेत्र में, जहाँ पर बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। उन समस्याओं को लेके जो दिल्ली में लोगों ने, सरकार ने भ्रम की स्थिति बनाई हुई है, उससे हम लोगों को जागरूक करेंगे। और ख़ास तौर से एक और बात है, दिल्ली के गरीबों के लिए, दिल्ली के ज़रूरतमंदों के लिए जब भी मदद की आवश्यकता है उसके लिए हम लोग तत्पर रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत बनाएंगे दिल्ली के लोगों की भलाई के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अभी आपने सुना श्री आदेश गुप्ता को, जो दिल्ली बीजेपी के नए अध्यक्ष बने हैं। उत्साह से भरपूर हैं। उनका कहना है कि सकारात्मक सहयोग सरकार को करने को तैयार हैं और आंदोलन से उन्होंने अपने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत की थी आज से करीब 3 दशक पहले, और उस आंदोलन की रास्ते को छोड़ेंगे नहीं, आंदोलन करते रहेंगे जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी। सबसे अहम बात यह कि लोगों के दिल में एक भावना होनी चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए कि जो दुख दूर कर सके गरीबों का, वंचितों का, और उसको भी साथ में लेकर चलेंगे। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। कार्यक्रम अग्रदूत में इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।